आरके पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव अद्वितीय नारी द्रौपदी से द्रौपदी तक। सफलता अवश्य मिलेगी, लक्ष्य निर्धारित रखें। अखिलेश सक्सेना। बच्चे देश का भविष्य, शिक्षा से जीवन अच्छा बनता है। शशि जैन, राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार, अमरोहा। राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल में विद्यालय का वार्षिकोत्सव अद्वितीय नारी द्रौपदी से द्रौपदी तक बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैप्टन अखिलेश सक्सेना, कारगिल युद्ध के दिग्गज योद्धा, उपाध्यक्ष टाटा कम्युनिकेशंस द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। विद्यालय संरक्षक अजय टंडन द्वारा मुख्य अतिथि कैप्टन अखिलेश सक्सेना व विशिष्ट अतिथि अमरोहा चेयरमैन श्रीमती शशि जैन का स्वागत किया गया। गणेश वंदना के पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत नृत्य एवं ग्रुप डांस की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कैप्टन अखिलेश सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रहकर ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि हमें एक बार लक्ष्य के प्रति असफलता मिल सकती है, परंतु इससे हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। उपस्थित जनों के बीच अपने कारगिल युद्ध के संस्मरण साझा किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि योगासन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं एवं शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। इसी बात को सार्थक करते हुए विद्यार्थियों द्वारा योग आसन की सुंदर प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात सूत्रधार द्वारा अद्वितीय नारी द्रौपदी से द्रौपदी तक की संपूर्ण प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्राचीन काल की द्रौपदी चीरहरण से लेकर हमारे देश की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस की प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा बच्चों की सुंदर प्रस्तुतियों की सराहना की गई। विद्यालय के हेड गर्ल एवं हेड बॉय द्वारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी गई। अंत में विद्यालय संरक्षक अजय टंडन, प्रबंधिका श्रीमती अंजलि टंडन, अध्यक्ष सुश्री अदिति टंडन द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर शिक्षा सरदाना, उप प्रधानाचार्य रिंकू सक्सेना ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की एवं विद्यालय के वार्षिकोत्सव को सफल बनाने के लिए समस्त विद्यालयी परिवार को धन्यवाद व्यक्त किया। प्रांगण में उपस्थित अमरोहा के संभ्रांत नागरिक एवं मातृशक्ति, स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिक्षा सरदाना, स्कूल की अध्यक्षा कुमारी अदिति टंडन तथा स्कूल की सचिव श्रीमती अंजलि टंडन, members of the staff and my dear friends, it's really a privilege for me to welcome in this school a gentleman who one has a lot to learn from, कैप्टन अखिलेश सक्सेना। कैप्टन अखिलेश सक्सेना कारगिल युद्ध के 3 वॉर हीरोज में से एक हैं। 2 वॉर हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, जो वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन अखिलेश सक्सेना को भी युद्ध में गोली लगी, एक नहीं 2 गोली लगी। आर्मी से उनका एक ऑनरेबल डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज होने के बाद कप्तान साहब ने एक नई जिंदगी शुरू करी। एफएमएस से एमबीए करा, फुल टाइम एमबीए, हॉस्पिटल से बैठकर प्रिपरेशन करा। वर्तमान में कप्तान साहब टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के ग्लोबल हेड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। और यही नहीं, ये समाज में पॉजिटिविटी और लाइफ कोच की हैसियत से बहुत सकारात्मकता का संदेश देते रहते हैं। और आप शायद विश्वास ना करें, इन्हें HSBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस काम के लिए एक सेशन के 2 लाख रुपए देते हैं। आई एम इंडीड वेरी ग्रेटफुल टू यू कैप्टन साहब कि आप मेरे फोन कॉल पर यहां आ गए। और इनके और मेरे बीच में सिर्फ एक कॉमन बॉन्ड है, सिर्फ एक कॉमन बॉन्ड, वो ये है
कि मैं और वो दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज जब कप्तान साहब से मैं बात कर रहा था, बड़ा ही इनका वेरीड एक्सपीरियंस है। मुरादाबाद के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से आए हुए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़े, डीसी में एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, परंतु आर्मी के प्रति इनका इतना लगाव था कि डीसी छोड़कर, DC is one of the top 20 colleges in India, has always been ranked as one of the top 20 colleges. तो DC छोड़कर ये NDA चले गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज हम एक स्कूल के फंक्शन में हैं और उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया कि मैं काफी इंडिया के बाहर भी मुझे रहना पड़ता है अपने वर्क की वजह से, मैं काफी टाइम कंट्री से बाहर भी रहता हूं, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपके एनुअल फंक्शन पे जरूर आऊंगा। और ये कमिटमेंट है, ये वैल्यूज है जो कि मुझे लगता है कि हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को जस्ट 2-3 बातें बताना चाहता हूं, और उन बातों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कारगिल की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें एनिमी हर तरीके से हमसे ज्यादा ताकतवर बन गया था। उस डिफिकल्ट लड़ाई जिसको हमने बोला था मिशन इम्पॉसिबल, उस लड़ाई को जीतना इम्पॉसिबल था, फिर भी भारतीय सेना ने उस इम्पॉसिबल सी जंग में विजय हासिल की। वो कैसे विजय हासिल करी, वो आप लोगों के लिए एक लेसन है, हम सबके लिए एक लेसन है, और खास तौर से हमारी यंग जनरेशन के लिए, उन बच्चों के लिए। बिकॉज बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये जो आपके ईयर है, ये साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है। आपकी लाइफ के वैल्यू सिस्टम, आपका कैरेक्टर इस साल में ही डेवलप होता है, जो कि क्लास 7 से लेके 12 तक है। उसके बाद आप जो भी सफलता हासिल करते हो, वो सफलता का फाउंडेशन, उसकी जो नींव होती है, वो इसी के ऊपर रखी रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं आपको थोड़ा सा कारगिल वॉर में लेके जाऊंगा, और फिर हम आएंगे कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, उस लड़ाई से हम सब क्या सीख सकते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी भी बताना चाहता हूं, जो शायद आपके कुछ काम आ सकती है।